7-8 लड़के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप इमेजिन करेंगे कि उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 8 से 10 साल में, उनका हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो ये इस तरह का कानून उल्लंघन की तो कोई ना तो समाज इजाजत देता और ना ही प्रशासन देता, और पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देती। और ये पुलिस कार्रवाई थी, और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहां से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो, आज के दिन जो बीएनएस का सिस्टम है उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की, उसके फादर के सिग्नेचर है उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया, लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है। और अभी तक ये बातें मेरे ख्याल से किसी ने अलग अलग होकर नहीं बताई। कंसोलिडेट जब तक नहीं होगी तो आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि क्या वाकया हुआ। हमने ही, जबकि ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जबकि पोस्टमार्टम तो नेक्स्ट डे कराना चाहिए था। ये कहाँ किस कानून में लिखा है, या उससे फायदा क्या है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हम तो खुद चाहते हैं। हमने बड़ा मुश्किल से बिना कहे बोर्ड बैठा के, मजिस्ट्रेट लगवा के, वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया गया ताकि बातें सच्चाई सामने आए। ठीक, अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा पुलिस को कि जी 8 आदमी ये हार्डकोर क्रिमिनल हैं जिनके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये जी वहां बैठे हैं। इतने लोग आए मेरे पास या एसपी साहब के पास गए, अब तक किसी ने नहीं कहा कि 10 लड़के हैं यहाँ बैठे, पकड़ लो, ये क्रिमिनल है। किसी ने बताया? ये रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। ये खाली मैंने या मेरे दौरान या साल भर के मुकदमे नहीं है, पिछले 8-10 साल पुराने मुकदमे हैं। और जो मृतक है वो भी 3 महीने अंदर रह के आया है जेल में क्राइम के संबंध में, वो भी आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। लेकिन हमारा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। जो जैसे वाकया हुआ उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की, और जो भी कार्रवाई करती है वो पब्लिक हित में करती है। मान लीजिए आकाश लड़का जो साथ था, उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की, तो उसका बाप भी वहां था अग्रवा हॉस्पिटल में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि ये काम जी उसने नहीं किया, तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है। और मैं इन सब लोगों को ये भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। बल्कि ये कह रहा हूं कि जो उनको कागज उपलब्ध नहीं है वो मेरे से ले लें, हम देंगे कागज। क्या नहीं हो रहा, आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गंडासियां लेके, पत्थर लेके इस तरह से लोगों को पीटा जाए, और वो भी पब्लिक की सेवा जो लोग करते हैं। ठीक है, हम लोगों से बहुत गलतियां होती रहती है, लेकिन जो मापदंड किसी भी फोर्स के अंदर है इनाम और सजा का, वो बड़ा हम सख्ती से निपटते हैं, चाहे हमारे आदमी की गलती है तो भी। तो ये हम कोई ऐसा किसी चीज को छुपाने के लिए यहाँ नहीं बैठे या समाज की मदद के लिए बैठे हैं। हम 100-200 आदमियों, 400 आदमियों की मदद के लिए 10 लाख आदमी जो हिसार में रह रहे हैं उनके साथ जाती नहीं कर सकते। हम लोगों को सबको देखना है। सर, पुलिस विभाग द्वारा एक वीडियो जारी की गई है, और टोटल कितने आरोपी बनाए हैं और गिरफ्तारी अभी तक कितने की हुई है? देखिए, 10 तो बाय नेम है इसके अंदर, 12, 13, 14 अन्य है। अभी गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो पा रही कि वो लोग इधर उधर भागे हुए हैं। ठीक है, अभी तो ये लोग पोस्टमार्टम ही नहीं करा रहे थे, बड़ा रिक्वेस्ट करके पुलिस ने खुद पुलिस ने मजिस्ट्रेट, फुल बोर्ड, वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया, उसमें भी संतुष्ट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं, ये लड़का छत से नहीं कूदा, ऐसे कराया, हम हर तरह की तफ्तीश कराने को तैयार हैं। जो इन्होंने दरखास्त दी उस पर तफ्तीश चल रही है। तो कोई बात इसमें छुपाने की या किसी से दिखाने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। देखिए पुलिस कभी नहीं चाहती
कि संस्कार अपने आप करें। हमने करना होता पहले करते थे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फैमिली को कि आपका अधिकार आप करिए, लेकिन हम कानून से जुड़े हुए हैं। हमें एक मापदंड तो हर एक चीज का रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमने करना पड़ेगा। 10-10 मुकदमे दर्ज है, वो इसलिए बताया जा रहा है कि इन्होंने 10-10 क्राइम किए और कोर्ट से जमानत पे है। ये एक करैक्टर है, एक करैक्टर है कि भाई कौन अच्छा है कौन गंदा है समाज के अंदर, वो मैं चीज बता रहा हूँ। नहीं, सवाल ये है जो वीडियो कल रिलीज किया गया वो पहले दिन भी किया जा सकता था। और ये बात पहले दिन भी देखिए, बताया जा रहा है। दो चीजें बताता हूँ कि कोई भी वीडियो पुलिस ने डायरेक्टली नहीं किया। नंबर एक, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है आपको। दूसरी बात, अगर कोई किसी को ये दिक्कत है कि एडिटेड है, तो ये हर एविडेंस जो है एफएसएल जारी है, एफएल से आएगी, कोर्ट्स में पेश की जाएगी। ये मेरे संपत्ति नहीं है। ये कानून जिस हिसाब से जो कार्रवाई कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर एडिटेड है तो क्या गंडास से पुलिस ने लेके उनको दे सर दिया, भाई मारो। एडिटेड नहीं है सर, बात ये है कि सर, इतने इसमें दिनों बाद लेट क्यों लेट पहले दिन भी जारी किया जा सकता था। ये मामला इतना उठता ही नहीं अगर पहले दिन पुलिस ऐसा करती अगर नहीं। पुलिस ने देखिए, थोड़ी देरी दो करके चीजें बुलाया हैं, है। दो चीजें हैं हाँ, कि हर चीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। मैं आज क्यों आपके सामने बैठा हूं कि मैंने देखा कि हर पार्ट अलग अलग से पेश हो रहा है। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि आपका भी 20 मन में सवाल होंगे, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, में देंगे। सर, एक वीडियो जारी हुआ पुलिस की तरफ से, उसमें जो आरोपी उनके ऊपर धाराएं दर्ज किया, आपने केस दर्ज किया, लेकिन एक वीडियो जारी हुआ जिसमें महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया। देखिए, उसमें क्या मुकदमा दर्ज होगा? मैं बताता हूँ आपको। एक कानून है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी कहीं जाता है और उसके कार्य में बाधा डालते हैं, तो कोई भी है वो उस लेवल तक सेल्फ डिफेंस में आता है, ठीक है। अगर मान लो गाड़ी में माइक वगैरह रख रहे हैं, डंडे मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अवरोध जो भी करेगा पुलिस कार्रवाई करेगी उसमें। अगर उस टाइम पुलिस के पास सारी सुविधाएं नहीं है तो भी पुलिस करेगी। क्या ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई कल महिला पुलिस अफसर पे गोली चलाएगी तो ये देखेगा कि भाई महिला आएगी वही बचाएगी मेरे को? वो खुद भी पूरा देख भी नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि घंटों घंटों की है, वो कह रहे हैं कि लास्ट उन्हीं में के द्वारा लगाई लास्ट हुई, की नहीं दी गई है जहाँ पे वो लड़के कूदते हैं। वो भी मिल जाएंगे आपको और कोर्ट में सब कुछ दी जाएगी। हम ये भी पूछ रहे हैं, हम एफएसएल जो फॉरेंसिक लैब है उससे ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कहीं एडिट तो नहीं हुआ। अंडरस्टैंड कि मान लो चेक कोई भी एजेंसी है, इसके अंदर एडिट तो नहीं हुआ, वो भी आएगा। लेकिन सर, मीडिया को एडिट करके वीडियो देना, ये कहाँ का मतलब ठीक है? कहाँ छुपाया जा रहा है कि 2 घंटे की वीडियो में से सिर्फ 7 मिनट की वीडियो जारी करना, कहीं 2 मिनट की वीडियो जारी करना, देखिए, उसमें भी सर देखिए, दो उसमें चीजें। भी अलग अलग पार्ट है। देखिए, 9:30 का एक पार्ट है, फिर 10 का पार्ट है, फिर अलग अलग टाइम का पार्ट है। देखिए, दो चीजें हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास इतना मटेरियल है, हम सारा कोर्ट को देंगे, सारा कोर्ट को देंगे, हम क्यों छुपाएंगे? लेकिन सारी चीजें आपको भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है। आज के दिन ये भी नहीं बता सकता मैं आदमी कि भाई मेरे को अगर किसी एक्यूज का पता है उसकी लोकेशन कहाँ आ रही है तो आपको बताऊं कि जी वो वहां बैठा मैं पकड़ जाऊं, नहीं।